कांग्रेस मनगढ़ंत लोगों की पार्टी है। कांग्रेस झूठे लुच्चे लफंगों की पार्टी है। कांग्रेस देश विरोधियों की पार्टी है। कांग्रेस देश का सत्यानाश करने वाली पार्टी है। कांग्रेस वो पार्टी है जो देश के हित में कभी नहीं सोच सकती। कांग्रेस देश का भला कभी नहीं कर सकती। कांग्रेस केवल एक वर्ग के बारे में सोचती है, केवल मुस्लिम वर्ग के बारे में। सनातनी हिंदू धर्म की समस्याओं से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस कभी चाइना की भाषा बोलती है, कभी पाकिस्तान की भाषा बोलती है, और अब कांग्रेस अमेरिका की भाषा बोल रही है। राहुल गांधी अपनी ही इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं। राहुल गांधी अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। और अभी उन्होंने बिहार में जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, उसको लेकर चुनाव आयोग के समक्ष एक ब्यौरा प्रस्तुत किया था, वोट चोरी जिसे कहते हैं। उसमें उन्होंने 5 कारण बताए थे। उन 5 कारणों पर माननीय चुनाव आयोग पहले ही काम कर रहा है। चुनाव आयोग उसी दिशा में काम कर रहा है जिस दिशा में माननीय पप्पू जी ने, राहुल गांधी ने ब्यौरा प्रस्तुत किया है। तो एक तरफ तो राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ सुधार करवाने के लिए ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे हैं कि वोट चोरी कहाँ कहाँ हुई। तो राहुल गांधी जी, पहले आप तो खुद कंफर्म होइए, आप चाहते क्या हैं। आप एक तरफ तो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं और खुद धांधली कर रहे हैं। आप ही की कर्नाटक सरकार के मंत्री राजन्ना ने यहाँ पर आरोप लगाया है कि जो वोट चोरी की वोटर लिस्ट कर्नाटक की आपने प्रस्तुत की है 2023 की, उस समय कर्नाटक में आपकी ही सरकार की थी, और जब आपकी सरकार थी तो आप ही दोषी हैं। इस बात से ये सिद्ध होता है कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में अपनी सरकार बनवाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए वोटर लिस्ट में भारी मात्रा में हेरा फेरी कराई है। खुद कर्नाटक सरकार के मंत्री राजन्ना ये कह रहे हैं। राजन्ना की क्लिप मैं इस वीडियो के साथ जोड़ रहा हूँ, आप देखें राजन्ना क्या कह रहे हैं। और बाकी मैं माननीय चुनाव आयोग से ये भी निवेदन करूँगा कि राहुल गांधी पर ये वोटर लिस्ट, चोरी वोटर लिस्ट प्रस्तुत करने पर और गलत बयानी फैलाने पर, भ्रामक सूचनाएं फैलाने पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರ ಎಲ್ಲರೂ? ಈ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರ ಎಲ್ಲರೂ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕರೀತಾರೋ ಇಲ್ವೋ? ಕರೆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ನಾವೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು। आपने कर्नाटक सरकार के मंत्री राजन्ना को सुना, स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस क्या गेम खेल रही है। और इससे यह भी साबित होता है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी सरकार बनाने के लिए किस तरह लिस्टों में हेरा फेरी करवाई है। और कांग्रेस विगत कई सालों से वोटर लिस्ट में ये काम कराती रही है जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित सरकारें हैं। घुसपैठियों के नाम बढ़ाती रही है, अपने चहेते वोटरों के नाम बढ़ाती रही है। कांग्रेस कभी पैसा देकर वोटरों को लुभाती है, कभी धमकी देकर डराती है। कांग्रेस का रवैया समझ से बाहर है।
माननीय चुनाव आयोग से मेरा निवेदन है कि राहुल गांधी के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे देश में व्यापक भ्रम ना फैला सके, भ्रम की स्थिति ना हो, क्योंकि राहुल गांधी देश के लोगों को भरमा रहे हैं, झूठा बयान दे रहे हैं, झूठी अराजकता फैला रहे हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपने कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम सामाजिक मुद्दे पर, देश के मुद्दों पर आपको सूचना, अपने विचार स्पष्ट तौर पर पहुंचा सके और हमारा उत्साहवर्धन हो। जय भारत, जय हिंद।